अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नमाज पढ़ते वक्त हाथ बांधने का सही सुन्नत तरीका क्या है? हाथ बांधने कैसे हैं और कहाँ बांधने हैं? नाज़रीन, नमाज पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेसन नंबर आज 27 है, 27 नंबर लेसन है। इससे पहले हमारे 26 लेसन हो चुके हैं। पाकी नापाकी के, गुस्ल तहारत के, हैज़ व निफास के, हमबिसरी के, मुकम्मल नमाज के अज़ान के मैंने मसाइल पीछे बयान कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाइए, वहाँ जाकर उन वीडियोस को देखिए, अपनी नमाज को दुरुस्त कीजिए, अपने गुस्ल को दुरुस्त कीजिए, हमबिसरी को दुरुस्त कीजिए। तमाम चीज़ों का मसाइल आपको वहाँ मिल जाएंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हाथों को कहाँ बांधना है और बांधने का तरीका क्या है। सबसे पहले नंबर पर बांधने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहली हदीस आपको बता रहा हूँ मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। आता है हदीस है, वो हदीस का मफ़हूम है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। बाब है बाब रफ़उल यदैन फ़िस सलाह, नमाज में हाथों को उठाने का बाब। ठीक है। हज़रत आसिम बिन कलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ को इस तरह रखा कि वो बाएं हाथ हथेली की पुष्ट और घुटने और कलाई पर था। ठीक है। वो फरमाते हदीस का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो हाथ को इस तरह रखते कि जो दायां हाथ है, सीधा हाथ है, उल्टे हाथ की पुष्ट पर इस तरह रखते कि जो है ना घुटने और कलाई पर होता। अगर आप ऐसे रखें तो ये सही बनता है। ठीक है। इस तरीके से अगर यूँ रखेंगे तो फिर तो घुटने पर तो आएगा हाथ, लेकिन कलाई पर नहीं आएगा। तो फरमाया घुटने और कलाई पर आया था। एक और हदीस में आता है, हुसन तिरमिज़ी की रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, बाब मा जा फी वज़अल यमीन अन शिमाल। हज़रत कबीसा रज़ी अल्लाह तआला के वालिद रिवायत करते हैं, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज सिखा रहे थे। नमाज पढ़ाते और नमाज पढ़ाते वक्त अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ा करते थे। अब मालूम हुआ कि रखना मकसूद नहीं है, रखने के साथ साथ यूँ करना, पकड़ना भी है। पकड़ा इस तरह जाता, इस तरीके से। अब हाथ बांधने का सही तरीका ये है। ठीक है। इस तरीके से हाथ बांधने चाहिए। मैंने 2 हदीसें आपके सामने पेश कर दी है। ठीक है। अब अगली बात जो मैंने आपके सामने अर्ज कर रही वो ये है कि हाथों को नाफ के नीचे बांधना, नाफ के ऊपर बांधना है। औरतों के लिए तो ये हुक्म है कि वो हाथों को सीने के ऊपर बांधे किस तरीके से। ठीक है ना। और देख ले आप इस तरीके से। अब जो मर्द है वो हाथों को कहाँ पर बांधे, कि मैं हदीस का हवाला देना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि नमाज में एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। हज़रत अली रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है कि एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। ठीक है। तो मैं एक और हदीस आपके सामने रखता हूँ इंशाल्लाह, जिससे मज़ीद आपको फ़ायदा होगा, कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 3 चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक नबूवत में से है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? वक़्त होने पर जल्दी अफ्तारी कर लेना। ठीक है। वक़्त होने पर जल्दी अफ्तारी कर लेना, सहरी आखिरी वक़्त में खाना। ठीक है। नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे बांधना। नाज़रीन, ये मैंने आपको दलीलें दी है। ठीक है। अब देखें, मैं आपको अकली दलील देता हूँ। अकली दलील, अकल में इंसान देखे ना, इंसान जब हाथ बांधता है ये किसके सामने खड़ा है? ये रब्बे कायनात के सामने खड़ा है। ये उस खालिक के सामने खड़ा है जो बादशाहों का बादशाह है, जो रब है, उसके सामने खड़ा है। जब इंसान दुनिया में किसी बादशाह के सामने खड़ा होता है, बड़े अदब के साथ खड़ा होता है। आपने देखा होगा, आप सर्च करके देख ले, नीचे हाथ होते हैं, नाफ के नीचे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। अब दुनिया के अंदर जब तुम किसी बादशाह के सामने खड़े हो तो इस तरह अदब से खड़े हो। अदब से खड़ा होना ऐसा नहीं है कि अदब से आप ऐसे खड़े हो। अदब का तकाजा ये कि आप नाफ से नीचे हाथ रखो, तो ये अदब का तकाजा है। जब खालिक के सामने खड़े हो तो उसके सामने खड़े होने का तरीका ये है कि आप नाफ के नीचे हाथ बांधो। नाज़रीन, आज का ये लेसन था। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। दुआ में याद रखिए। इस वीडियो को अगर शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।